11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिएगा। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट was found that 40% of families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, 10% families buy newspaper C, and 5% families buy A and B. 3% families buy B and C, 4% families buy A and C. If 2% family buys all the three newspaper, then the number of families which buy A only is। चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर को बाय करती हैं। आइए एक बार इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो तीन तरह के हमें न्यूज़पेपर दिए गए हैं। सभी के लिए मैं तीन डिफरेंट सेट्स बना लेता हूँ और इसके अंदर मान लिया जाए ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूज़पेपर बी को रिप्रेजेंट करता है और ये सी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें उन्होंने दिया कि 2% फैमिलीज ऐसी हैं जो बाय करती हैं तीनों न्यूज़पेपर, ये 2% हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसी कितनी है जो ए और बी को बाय करती हैं, 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी, ए और बी को 5% करती हैं, 2% यहाँ आ गया तो इस पार्ट में 3% आएगा। उसके बाद बी और सी के लिए हमारे पास दिया गया है 3%, 2% वहाँ आ गया, 1% यहाँ आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ए और सी के लिए तो 4% फैमिलीज बाय करती हैं ए और सी को, 2% यहाँ तो 2% बचा वो यहाँ आ जाएगा। अब ए जो सिर्फ ए को बाय करती हैं ऐसी कितनी परसेंट फैमिलीज हैं, 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, 40% बाय करती हैं। 40% में से कितना आया यहाँ पे 7% आ गया टोटल ए के अंदर, 2% और 3%। 7% को माइनस कर देंगे तो आई थिंक हमारे पास बचेगा 33%। उसके बाद हम बात करते हैं बी न्यूज़पेपर को बाय करने वाले कितने हैं, टोटल 20% फैमिलीज बाय बी न्यूज़पेपर, 20% है। 20% में से 6% यहाँ पे आ चुका है, 1%, 2% एंड 3%। बाकी कितना बच गया 20% में से 14%, वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी न्यूज़पेपर की तो सी न्यूज़पेपर को बाय करने वाली फैमिलीज हैं 10%। 10% में से 5% ऑलरेडी आ चुकी है, 2, 2 एंड 1 बची 5%, उनमें से यहाँ हम इसको फिल कर देंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो ए ओनली को बाय करती हैं। ए ओनली वाला जो पार्ट है बेटा, ए ओनली वाला पार्ट है ये वाला, तो टोटल 33% फैमिलीज जो हैं बाय करती हैं ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर। तो 30% टोटल फैमिलीज कितनी थी 10,000, तो 10,000 का 33% तब हम फाइंड करेंगे तो हम 33 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करा देंगे, 2 जीरोस कैंसिल, यानी कि 3300, 3,300 फैमिलीज। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 12 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, इन द अबव क्वेश्चन यानी कि 11th क्वेश्चन में ही द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बायज नन ऑफ ए बी एंड सी इज, जो ए बी और सी में से किसी को भी बाय ना करती हो, किसी भी न्यूज़पेपर को बाय ना करती हो। अब देखिएगा इस वेन डायग्राम के अंदर टोटल कितनी परसेंटेज आ गई है। अगर हम बात करें 100% की तो 100% ओवरऑल माना जाता है। अब उनमें से यहां कितना आ गया है वो देख लेते हैं। देखिए बेटा यहां पे 14% और 1 15% और 5 20%, 22 24, उसके बाद 3 27, 27 एंड 3 30 एंड 30 60% तो आ गई हैं यहाँ पे। बाकी जो 40% बची वो यहाँ कहीं ना कहीं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का हिस्सा रही होंगी। जो 40% फैमिलीज बची वो 40% फैमिलीज यहाँ कहीं आई होंगी जो एक भी न्यूज़पेपर को बाय नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, उन 40% को फाइंड करना है। कितने क्या, टोटल फैमिलीज हमारे पास 10,000 थी, तो 10,000 का 40% कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, 1 0 से ये 0, इससे ये, तो 4,000 फैमिलीज हमारे पास ऐसी आई जो एक भी न्यूज़पेपर बाय नहीं करती हैं। तो 12th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 12th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिएगा, कंसिडर द सेट ए ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। एक सेट कंसिडर किया जो ऑर्डर 3 का है विद एंट्रीज 0 एंड 1, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स या तो 0 हैं या फिर 1 है, और बी कोई एक सबसेट है ऑफ ए का ही कोई एक सबसेट है बी, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स विद वैल्यू 1, उन सभी के अंदर 1 है। ए जो है यहां पे लेट बी विद द सबसेट, बी सबसेट दिया गया है ए का जिसके अंदर वैल्यू सिर्फ 1 है, यानी कि सभी एलिमेंट्स 1 1 है। और ये जो है बी वो सबसेट है ए का ही सबसेट है। और ए क्या था, सेट ए ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट, सेट ए था सभी डिटर्मिनेंट्स का सेट ऑफ ऑर्डर 3 जिसकी सभी एंट्रीज 0 या 1 हो। उसके बाद लेट सी बी द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स विद वैल्यू -1, सी कोई एक तीसरा सेट है सभी डिटर्मिनेंट्स का जिसके अंदर वैल्यूज है -1, जिसके अंदर वैल्यूज हैं
-1। तो -1 का यूज करते हुए यहां पे हमें सी सेट को बनाना है। ऑर्डर वेरीफाई नहीं किया गया। लेट्स सी बी द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स। सभी डिटर्मिनेंट्स का सबसेट है सी, जिसमें -1 एक वैल्यू दी गई है। तो यहां पे हमें ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट होगा। अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन ए की, क्या सी एक एम्प्टी सेट होगा? बिल्कुल गलत बात है। ए एम्प्टी सेट के अंदर -1 वाले सभी डिटर्मिनेंट थोड़ी ना आ जाएंगे, तो इसके अंदर तो -1 वाले सभी डिटर्मिनेंट्स हैं, तो ए ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में यहां दिया गया है बी हैज एज मैनी एलिमेंट्स एज सी। जितने बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने ही सी के अंदर एलिमेंट्स होंगे। यहां मुझे कुछ ना कुछ सही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देखिएगा भाई। डिफरेंस इतना है कि बी के अंदर क्या है, 1 है, और सी के अंदर क्या है, -1 है। सिर्फ 1 को रिप्लेस करा दिया गया -1 से, सिर्फ 1 को रिप्लेस करा दिया गया -1 से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने बी सेट सबसेट्स बनेंगे उतने ही सी सबसेट्स बनेंगे, तो इसका बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात करें ए इक्वल होगा बी यूनियन सी के या नहीं, तो देखिए ए के अंदर क्या थे, वे सभी एलिमेंट्स थे जिनमें सिर्फ 1 आता था, ठीक है। और बी के अंदर क्या थे, अरे भाई ए के अंदर क्या थे, ए के अंदर थे वे सभी 3x3 ऑर्डर के एलिमेंट जिनके अंदर 0 और 1 आता था, 0 भी और 1 भी, ठीक है, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। और है तो 0 0 वाले भी होंगे, 1 1 वाले भी और दोनों वाले भी। उसके बाद बी के अंदर वो थे जो 1 वाले थे और सी के अंदर -1 वाले थे। तो बी और सी का यूनियन करने पे ए तो हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए के अंदर तो -1 वाले एलिमेंट्स आई नहीं, तो इसलिए सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है यहाँ पे। बी हैज ट्वाइस एज मैनी एलिमेंट एज सी। अरे बी के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने सी के अंदर होंगे, क्योंकि 1 को सिर्फ -1 से रिप्लेस कराया गया है, तो ट्वाइस कहां से आ जाएंगे? डी ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट होगा। तो 13th का आंसर क्या आया? बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि यहां पे ये जो दो एलिमेंट्स हैं, दो सेट्स हैं, सॉरी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू हमें यहां पे बतानी है। आइए सोल्व करते हैं इसको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू हमें बतानी है। वेन डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए ये ए है और ये बी सेट है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, तो ए यूनियन बी का जो पार्ट होगा वो ये शेडेड रीजन होगा। ए यूनियन बी का जो शेडेड रीजन है वो कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को, ठीक है। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन अगर हमें ए के साथ करना है, तो ए का कंप्लीट पार्ट कौन सा है? जो ये ग्रीन कलर से शेड किया जा रहा है, ये ए को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात बताइए, इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट, ए का कॉमन पार्ट ए यूनियन बी के साथ। ए यूनियन बी पिंक वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ए ग्रीन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन पार्ट कौन सा है? जहां डबल शेड है, डबल शेड है कंप्लीट ए के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये ए के इक्वल होगा कि नहीं। तो 14th का आंसर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की। 15th क्वेश्चन में यहां कहा गया है, इफ ए इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, ए के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, यानी कि मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ए की वैल्यू एन के इक्वल है। देन पी ए हैज, पी ए का मतलब क्या होता है भाई? पी ए का मतलब होता है पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। अरे भाई पी ए का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए के सभी सबसेटों का जो सेट होगा, यानी कि यहां पे ए के जितने भी सबसेट होंगे वो एज ए एलिमेंट आएंगे पावर सेट के अंदर। यहां पे सबसेट्स लिखे होंगे ऑफ ए एज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के रूप में। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे, और यही रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को? यही रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इन पी ए, पावर सेट ऑफ ए में, ठीक है। 2 की पावर n यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बी ऑप्शन 2 की पावर n 15 क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16th क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि यहां पे ए एक सेट है, इफ ए इज इक्वल्स टू 5 एंड इन करली ब्रैकेट्स 5, ये एक सेट दिया गया है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। देन द पावर सेट ऑफ ए इज, पावर सेट ऑफ ए इन सभी में से कौन सा होगा? यानी कि पावर सेट रिप्रेजेंट किया जाएगा पी ए से, जो कि एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के सभी सबसेट्स होंगे। अब मैं ए के सभी सबसेट्स को यहां पे लिख देता हूं। पहला सबसेट तो सबके लिए होता है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 आ गया। अब दूसरा सबसेट होगा इसके पहला जो एलिमेंट है उसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें,
फाइव को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, सेकंड होगा सेकंड एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, करली ब्रैकेट और जो लिखा हुआ था वो एज इट इज लिखा रहने दे। एंड थर्ड वन इज ये खुद भी अपने आप का सबसेट होता है, तो दैट मीन्स इसको फिर से हम लिख देंगे, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट कहलाता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर टोटल सबसेट्स 4 होने चाहिए थे, 2 की पावर 2 के अकॉर्डिंग 4 ही सबसेट बैठते हैं, हमने कितने निकाल लिए देखिएगा 1 2 3 एंड 4, तो यही आपको रिप्रेजेंट करेगा पावर सेट ऑफ। अब मैच कर लेते हैं कौन से में लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये एक ही तो वैल्यू है, दैट मीन्स मैं इसको यहाँ पे 5 डबल करली ब्रैकेट 5 और इसको ए भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो बिल्कुल सेम बात है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 16 में? 16 में कहां दिखाई दे रहा है आपको ये लिखा हुआ? अरे सी के अंदर देखिए, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड थर्ड और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन में कहा गया है लेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। चलिए लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने दिए गए यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिए गए हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिए गए हैं 6। व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी? ए यूनियन बी में हमें बताना है एन ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आइए एक वेन डायग्राम बना के समझते हैं। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, तो यहां पे सेट ए और बी के अंदर यूनियन वाला जो पार्ट है वो ये कंप्लीट पार्ट होता है। एक कंडीशन और मैं बना के दिखाता हूं आपको, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक सेट ए हो और ये सेट बी हो, ये सेट बी हो, तब इन दोनों का यूनियन वाला जो पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसको, ए यूनियन बी को ये हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा। दोनों ही केसेस में ये दोनों वेन डायग्राम है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, बहुत ज़्यादा हो सकती है। और एक और डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, एक सेट ये बना दिया और दूसरा सेट बाहर अलग बना दिया। ठीक है, ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, ये 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं। इसमें यूनियन इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यहां वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहां इन बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू यहां पे वैल्यू मिनिमम होती है। अब इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो बड़े वाला सेट है वो यूनियन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, देन मिनिमम वैल्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बिग सेट। बिग सेट मीन्स हैविंग मोर एलिमेंट्स, ज्यादा एलिमेंट्स जिसके अंदर होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा यहां पे ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, और वो भी मिनिमम एलिमेंट्स को। तो यहां पे मिनिमम एलिमेंट्स कहां कितने होंगे? यहां पे अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर 6 एलिमेंट्स थे, तो मिनिमम एलिमेंट ए यूनियन बी में 6 होंगे। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 2 फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट्स। 2 फाइनाइट सेट हैं, एक के अंदर m एलिमेंट है, एक के अंदर n एलिमेंट है। अब ये कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। आइए हम 2 सेट को a और b मान लेते हैं। लेट a एंड b आर 2 गिवन सेट्स। ए और बी 2 गिवन सेट है हमारे पास, जिसमें बताया गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n है। आगे क्या कहते हैं? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट के टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर m होंगे, इसके टोटल सबसेट्स 2 की पावर n होंगे। फर्स्ट वाले के टोटल सबसेट्स सेकंड वाले के टोटल सबसेट से 56 ज्यादा हैं, 56 ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल है 56 के। तो हमें ऑप्शंस में से देख के बताना है कि m और n की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम ऑप्शंस का सहारा लेते हैं, m और n की वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। आइए एक बार में पहले फर्स्ट वाली वैल्यू अगर रख के देखें तो देखो एक का ही डिफरेंस है, बहुत ही कम चांसेस हैं इसके आने के। अगर मैं सेकंड रखता हूं 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6 कितना होगा? 64 माइनस 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। अगर हम माइनस करते हैं तो आई थिंक 56 ही आंसर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो m की वैल्यू 6 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई। m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ,
जो CEE में आया है अगेन, और बड़ा ही सिंपल सा है। आइए देखते हैं, इसको भी वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो ज़्यादा इजी पड़ता है, वो शॉर्ट माना जाता है। आइए देखते हैं, इसका भी वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। एक एक्स और वाई दो सेट्स हैं, मान लिया जाए ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। ये कहते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं एक्स का, तो क्या आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, फाई आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो 19th क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल सा हमें यहां पे दिया गया है। इस सेट को कंप्लीट करने के लिए हम यहां पे एक बॉक्स भी बना लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम आप बात करें यहां पे किसकी, वाई यूनियन एक्स के कॉम्प्लीमेंट की, तो इस कंप्लीट पार्ट को छोड़ के बाहर वाला जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट है जहां मैं सेट कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स यूनियन वाई के कॉम्प्लीमेंट को। अब इसका इंटरसेक्शन करना है एक्स के साथ, एक्स के साथ, एक्स वाला पार्ट है हमारे पास, ये एक्स वाला पार्ट ये है। क्या इन दोनों शेडेड पोर्शंस में कोई कॉमन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स का इंटरसेक्शन तब हम इसके साथ करेंगे, एक्स का इंटरसेक्शन तब हम इसके साथ करेंगे यहाँ पे, तो हमें कोई भी कॉमन शेडेड पार्ट नहीं मिलेगा, वो इक्वल आएगा फाई के। किसके इक्वल आएगा? फाई के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो 20 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहते हैं कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डॉट 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 इस तरह से जा रहे हैं। बी इज ए सेट, अगेन एक बी सेट है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 5 का एक मल्टीपल है जिसके अंदर 5 है, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह के एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इन दिए गए ऑप्शंस में से। ए इंटरसेक्शन बी, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए और बी दोनों के अंदर होने वाले जो सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है ए एंड बी, ए एंड बी को, यानी कि हमें बताना क्या है यहाँ पे, हमें बताना है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5, 3 and 5 बोथ, दोनों के मल्टीपल्स का जो सेट होगा वो ए एंड बी को रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। और दोनों के मल्टीपल्स मतलब इन दोनों के एलसीएम के मल्टीपल्स, इनका एलसीएम आ जाएगा 15, और 15 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या होंगे भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अब क्या आ जाएगा, अब हम इजीली लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को यहाँ पे, और वो क्या आ जाएगी 15 के मल्टीपल्स 15, 30, 45 डॉट डॉट डॉट, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं, सी ऑप्शन में लिखे हुए हैं। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसको भी हम साथ के साथ ही कर लेते हैं। देखिएगा 21 क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 and 4, सी सेट के अंदर है 4, 5 and 6। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट को हम यहां लिख लेते हैं 1, 2, 3, इसका यूनियन कराना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ एक, 4, तो यहां पे बी इंटरसेक्शन सी आ गया 4। अब इसका यूनियन तब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2, 3 and 4, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 क्वेश्चन में आपको दिया गया है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पिटी सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। ए और बी दो नॉन एम्पिटी सबसेट है सेट एक्स के, सच दैट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट नहीं है बी का, यानी कि यहां पे आपको क्या दिया गया है, यहां पे हमें दिया गया है कि ए सबसेट है एक्स का, बी भी सबसेट है एक्स का, और ए और बी नॉट इक्वल्स टू 5 है। यहां पे एक और बात बताई गई, सच दैट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट नहीं है ए। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा? अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्या अगर ए सबसेट नहीं है बी का, तो क्या ए सबसेट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का? ए सबसेट होगा क्या बी के कॉम्प्लीमेंट का? अरे अगर हम बात करें यहाँ पे ए सबसेट नहीं है बी का, तो इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बी के हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो बी में नहीं है। तो तब हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऐसे एलिमेंट बच जाएंगे एक अंदर जो बी में भी थे, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे बच जाएंगे जो बी में भी थे।
ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे x के अंदर 1 2 3 4 है। a एक सबसेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, b एक सबसेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 4। तो यहाँ पे a सबसेट नहीं है b का, क्योंकि उसके अंदर 2 है लेकिन b में 2 नहीं है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो b डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 3 4 को छोड़ के यहाँ मुझे मिलेगा सिर्फ 2। अब क्या इसका सबसेट है ये? बिल्कुल भी नहीं। 1 है इसके अंदर, 1 नहीं है, तो a ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अगर a सबसेट नहीं है b का, तो क्या b सबसेट होगा a का? देखिए यहाँ पे b सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। a और b डिसजॉइंट है क्या? नहीं। कॉमन एलिमेंट 1 दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, तो c ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो बचा d ऑप्शन, तो यहाँ d ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि क्या दिया गया है, a एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b आर नॉट डिसजॉइंट। ए और बी का कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही हमने फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व करते वक्त देख ली थी कि ए के अंदर एलिमेंट्स अगर हमने 1 2 लिए और बी डैश के अंदर एलिमेंट 2 आए तो कॉमन एलिमेंट उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 क्वेश्चन में ये कहते हैं कि यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है सेट ए और सेट बी के लिए। एन ए की वैल्यू दे रखी है, एन बी की वैल्यू है, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, हमें फाइंड करनी है, नहीं, एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 300 के इक्वल है, तो एन यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिएगा, एन ए की वैल्यू है हमारे पास 200, एन बी की वैल्यू है हमारे पास 300, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 100। अगर हम बात करें एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, तो वो हमें दिया गया है 300 के इक्वल। अगर मैं एन ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो वो होगी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। तो एन ए यूनियन बी इक्वल होगा 200 प्लस 300 माइनस 100 के इक्वल। तो एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो 500 माइनस 100 400 के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ ये जो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा हुआ है, हमें पता है कि ये इक्वल होता है एन ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के, जो कि इक्वल होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी के इक्वल। अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास है 300, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, माइनस इसकी वैल्यू हमने 400 अभी निकाली है। तो यहाँ से मुझे एन यू की जो वैल्यू है वो बड़ी इजीली 300 प्लस 400 दैट मीन्स 700 के इक्वल दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 800 बॉयज इन ए स्कूल 224 प्लेड क्रिकेट, 240 प्लेड हॉकी, 336 प्लेड बास्केटबॉल। 3 तरह के गेम है तो हम 3 सेट बना लेते हैं, 1 सेट 2 सेट एंड 3 सेट। वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा ही इजी होता है, इसलिए हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, ये हॉकी खेलने वाले हैं और ये बास्केटबॉल के लिए हमने सेट बनाया है। अब इन तीनों सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को फिल करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले देख लेते हैं कि तीनों गेम कितने बच्चे खेलते हैं। 24 प्लेड ऑल 3 गेम्स, हमेशा सभी के इंटरसेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्स फिलिंग। तो यहाँ तीनों के कॉमन पार्ट में 24 आ गया। उसके बाद ये कह रहे हैं 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी को 40 खेलते हैं। 40 में से 24 तो यहाँ आ गए, बच गए 16, टोटल हो जाएंगे 40 कॉमन पार्ट में, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो सी और एच का कॉमन पार्ट ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का है, इसमें 40 हो जाएंगे टोटल एलिमेंट्स। उसके बाद आगे बात की गई है 80 प्लेड क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल को 80 खेलते हैं। 80 में से 24 हमारे पास आ गए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो 56 जो बचे वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, 64 आर देयर की जो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। 24 ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं, 64 में से 24 को माइनस करेंगे तो 40 बच जाएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे बास्केटबॉल एंड हॉकी के कॉमन पार्ट में, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं इन स्कूल द नंबर ऑफ हू डिड नॉट प्ले एनी गेम, ऐसे कितने हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं। तो एक बार इन पार्ट को भी फिल कर लेते हैं कि इनके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की, तो वो थे 224 टोटल थे। उनमें से 24, 56 और 16 इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ वाले पार्ट में जितने आएंगे ओनली क्रिकेट खेलने वाले आ जाएंगे। ये माइनस करेंगे 24, 200, देखिए पहले 24 माइनस कर लेते हैं तो 200 बचा। 200 में से फिर हम माइनस करेंगे 6 और 6 12, 2 और 5 1 6
और 1 7 72 को 10 माइनस 2 8 9 माइनस 7 8 9 2, यहाँ 128 बच गए। उसके बाद हम बात करते हैं हॉकी खेलने वाले बच्चों की। तो हॉकी खेलने वाले बच्चे टोटल थे हमारे पास 240। 240 में से माइनस करेंगे 40 तो आंसर आ जाएगा 200। फिर उसमें से माइनस करेंगे 24 प्लस 16 यानी कि 40 को, और 24 और 6 30 और 10 40 0, 10 माइनस 4 6 160 बचे। 160 को यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बास्केटबॉल को खेलने वाले प्लेयर्स की। तो टोटल है 336। 336 में से सबसे पहले हम 24 को माइनस करते हैं, तो यहाँ से बचा 213। फिर हम यहाँ से 56 को भी माइनस कर लेते हैं, वहाँ से बचा 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 5 5, 256। फिर 40 माइनस कर लेते हैं, 612 216 बच गए, 216। अब अगर मैं इन सभी की बात करता हूँ तो ये हमें बताने हैं नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, वो इक्वल होगा NU माइनस NC यूनियन H यूनियन B के। NU के अंदर 800 है टोटल। U यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद उसमें से अगर मैं इन सभी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर मेरे सामने होगा। ठीक है, आइए एक बार इन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं 128, उसके बाद 160, फिर 216, उसके बाद 16 भी है, 24 भी है, 40 भी है और 56 भी है। सभी आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सभी आ गए। ऐड करते हैं 6 और 4 10 16 22 30 30 0 3 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 6 11 12 13 14 15 19 24 4 2 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 5 6, 640 आया, 640। उसके बाद हम 800 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 10 माइनस 4 6 7 माइनस 6 1, 160 बचे जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं, वो यहाँ आएंगे इस वाले पार्ट में रेक्टेंगुलर बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर A 24।